नेक्स्ट टॉपिक इन ऑर्गेनॉन, स्पेसिफिक रेमेडी। तो स्पेसिफिक रेमेडी क्या है ये देखेंगे और इसका एफोरिज्म नंबर क्या है 147। ये MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। डेफिनेशन की बात करें, स्पेसिफिक रेमेडी अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी डिनोट्स द वन विच शोज द ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी टू द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम ऑफ पेशेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, होम्योपैथी में कभी भी कोई स्पेसिफिक रेमेडी किसी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, और उसके बाद में जो मोस्ट सिमिलर रेमेडी होती है उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेमेडी। जबकि एलोपैथी का कंसेप्ट अलग है, हम वो आगे देखेंगे। दूसरी बात है, अब सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी कैसे करें। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन सिम्टम नैरेटेड बाय द पेशेंट। तो सबसे पहले जो वो सिम्टम बोलते हैं ना, वो आप नोट डाउन करिए। दूसरा है, उसमें से जो भी मोस्ट आपको स्ट्राइकिंग, अनकॉमन, पेक्यूलर और रेयर सिम्टम दिखेगा उसको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कॉमन सिम्टम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमें पता है कि इंडिविजुअलाइजेशन में हम कुछ नई चीज़ ढूंढते हैं, ना कि कॉमन सिम्टम को वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस मिलेगा। नेक्स्ट, द सिम्टम विच कैरेक्टराइज द पर्सनैलिटी एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो सिम्टम है जो हमारे पेशेंट का कंस्टिट्यूशन बताता है और उसे कैरेक्टराइज्ड करता है या उसे इंडिविजुअलाइज करता है, वो हमें इम्पॉर्टेंट देखना है। उसके बाद है टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज फॉर्म बाय PQRS सिम्टम्स। तो वही पेक्यूलर, क्योर, रेयर एंड स्ट्रेंज या फिर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स जो हम देखेंगे वो हम वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सच रेमेडी और मेडिसिन विच कवर्स द इसेंशियल टोटलिटी इज़ द स्पेसिफिक रेमेडी टू द पेशेंट। तो हम स्पेसिफिक रेमेडी किस चीज़ को बोलते हैं होम्योपैथी में, कि जो मोस्ट सिमिलर है, जिसके सिम्टम्स मोस्ट सिमिलर है हमारे पेशेंट के अंदर हमें जो देखने को मिल रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेमेडी। होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट एंड नॉट द नोजोलॉजिकल नेम्स, हेंस देयर आर स्पेसिफिक इंडिविजुअल रेमेडीज टू द पेशेंट एंड नॉट द डायग्नोस्ड डिसीजेस। तो हम वही बोल रहे हैं कि नोजोलॉजिकल नेम्स के ऊपर हम दवाई नहीं देंगे। जैसे अब हो गया कि ट्यूबरक्यूलोसिस, तो हम ट्यूबरक्यूलोसिस अगर किसी पेशेंट के अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम होम्योपैथी में कोई एक स्पेसिफिक उसके लिए रेमेडी हमारे पास नहीं है। हम उसके सारे सिम्टम्स लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेंगे, स्ट्रेंज, अनकॉमन, पेक्यूलर, रेयर, ये सब सिम्टम लेके उसको इंडिविजुअलाइज करेंगे और फिर हम एक दवाई उसके लिए सिलेक्ट करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेमेडी। अब होम्योपैथी में और एलोपैथी में क्या डिफरेंस है, तो वो देखते हैं। होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी वर्सेस एलोपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी। तो पहले एलोपैथी हैज़ फिक्स्ड प्रिस्क्रिप्शंस। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्यूबरक्यूलोसिस, तो अगर 2 लोगों को ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है तो एलोपैथी में फिक्स्ड प्रिस्क्रिप्शन है। एग्जांपल, दे हैव फिक्स्ड मेडिसिन फॉर टाइफॉइड। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है टाइफॉइड का, सो हुएवर सफरिंग फ्रॉम इट विल बी गिवन द सेम मेडिसिन। तो जिसको भी टाइफॉइड हुआ है, भले वो कोई भी एज का हो या कहीं भी रहता हो, जैसे हमारे में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो एज, सेक्स या फिर उनका जो रहना है, क्लाइमेट है, ये सब चीज़ वहाँ पे इग्नोर की जाएगी और उन दोनों को भी सेम ही रेमेडी दी जाएगी। नेक्स्ट, डायग्नोसिंग द डिसीज़ नेम इज़ सफिशिएंट फॉर देम। तो उनमें सिर्फ डायग्नोसिस ऑफ द जो डिसीज़ का नाम है वो जानना उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसके ऊपर ही वो दवाई देंगे। दे डू नॉट इंडिविजुअलाइज प्रिस्क्रिप्शन, वहाँ पे कोई इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, in homeopathy each patient is investigated separately and prescription is made based on patient's individual symptoms. Nosological name is not important. हमारे में nosological name important नहीं होता है. A medicine can be specific in a particular case only when the patient manifests the most similar symptom to that particular medicine. तो जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारे में क्या रहेगा, जो मोस्ट सिमिलर, अभी हम बात करें एकोनाइट की, तो एकोनाइट प्रूफ करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत सडन है, वॉयलेंट है। तो अगर हमारे पेशेंट के अंदर भी सेम वैसे ही अगर हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तभी हम उसे पर्टिकुलरली बोलेंगे कि ये एक मोस्ट सिमिलर सिम्टम है उस रेमेडी को जो हमें उसमें अंदर देखने को मिल रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक रेमेडी अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द डिसीज़। तो कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास रेमेडी नहीं है कोई एक डिसीज़ के लिए। एज नो टू पेशेंट आर एवर अलाइक ऑल्दो द सफरिंग फ्रॉम सेम डिसीज़, मेडिसिन इज सिलेक्टेड एज
बाय इंडिविजुअलाइजेशन। तो फाइनली हम यही बोल रहे हैं कि कभी भी दो लोगों की जो सफरिंग्स है, जो सिम्टम्स है, वो कभी सेम नहीं हो सकते। तो वहाँ पे एक ही मेडिसिन दोनों को सेम केस में देना सही बात नहीं है, क्योंकि उनकी सफरिंग्स अलग अलग है और वहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन हम नहीं करते हैं। तो ये कुछ काम का नहीं है। तो होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। थैंक यू।